पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु का ये वचन मनन चिंतन करते हुए, प्रभु का वचन दावा करते हुए हम आशीष पाएंगे। इसलिए हमारे प्रभु हमारे लिए एक प्रबंध किए हैं, जो हर दिन वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वो धन्य है। आज स्तोत्र ग्रंथ 15 पद संख्या 2 अध्याय 15 पद संख्या 3 में, वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता। प्रिय मित्रों, ये हम जो बात मतलब प्रभु के नियम के विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध और अपने आत्मा के जीवन में आत्मा के अभिषेक के विरुद्ध, प्रभु का वचन के विरुद्ध हम ऐसे करते हैं, वो बातें और ऐसे पाप द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह कैसे नष्ट हो गए हैं। इसलिए पहले दाऊद ने कहा, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर निवास करेगा। ये बातें हमें सिखाते हैं। मतलब प्रभु के पास और प्रभु के मंदिर में, प्रभु के शिविर में हमको ये प्रवेश करने के लिए, मतलब अनुग्रह के रूप में, आशीष के रूप में हम ये प्रार्थना और हमारे जीवन के आराधना, ये सब बदलने के लिए, ऐसे अनुग्रह पाने के लिए क्या होना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसलिए शिविर के विषय में हम पढ़ने पर हम ये प्रभु की मंजूषा के बारे में हम थोड़ा इसके विषय में हम बात किया था। दाऊद प्रभु की मंजूषा के आगे नाचते हुए और आराधना किया, और आराधना करते हुए प्रभु की मंजूषा अपने दाऊद के नगर की ओर लेके आया है। प्रिय मित्रों, ये हम प्रभु की मंजूषा, प्रभु की उपस्थिति है। मन्ना स्वर्ग से मरुभूमि में इस्राएलियों के लिए मन्ना दिया, मन्ना खिलाया, रोटी। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जीवंत रोटी को, प्रभु यीशु है वो जीवंत रोटी को हम प्यार करते हैं। मतलब यीशु ने कहा, ये रोटी मैं हूँ। बहुतेरी लोग बुनबुनाते हुए अलग हो गए हैं, छोड़ किए हैं, लेकिन प्रभु ने कहा, ये रोटी मैं हूँ, मैं स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी हूँ। लेकिन लोग बुनबुनाते हैं, इसके विषय में समझ में नहीं आता है, ये जीवन देने वाला है। इसलिए अपवित्रता से और अज्ञानता में और अपवित्रता से, अशुद्धता से, हम अपवित्रता द्वारा, अशुद्धता द्वारा हमारे अनुग्रह नष्ट करते। इसलिए प्रभु नबी योशुआ द्वारा ये वचन हमें सिखाया। अध्याय 3 योशुआ नबी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 5 में ये हम वचन पढ़ते हैं, अपने को पवित्र बनाए रखो, मैं तुम्हारे प्रभु तुम्हारे आंगों के सामने चमत्कार करेगा। ये योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंगों के सामने चमत्कार करेगा। प्रिय मित्रों, यरदन नदी पार करने के लिए वे लोग कैसे, इतने बड़ा एक बाधा है, मतलब आगे इतने बड़ा नदी, वो पार करने के लिए ब्रिज नहीं है। लेकिन ये लेवी वंश के पुरोहित गण अपने कंधे पर ये प्रभु की मंजूषा टोते हुए आगे बढ़ने शुरू किया। यह जब वे लोग स्पर्श किया पानी में, ये नदी के ये पानी में वो स्पर्श किया, टखनों तक ये पानी, वहाँ पानी निश्चल हो गए हैं और सूखे ऐसे रास्ता इतने सूख गए हैं, अच्छा रास्ता बन गए हैं।
मतलब प्रभु की मंजूषा आगे है। ये प्रभु की मंजूषा के साथ, मतलब प्रभु के निवास स्थान, प्रभु के ये उपस्थिति में सदा इस चिन्ह और चमत्कार है। इसलिए आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन्नति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, ये मंदिर में सदा रखने के लिए और ये उपस्थिति में सदा हम अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ये आचरण क्या है? इसलिए सत्कार्य करो, सत्य बोलना है, हृदय से सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ऐसे चुगली नहीं खाता है और अपने भाई को नहीं, अपने भाई के विरुद्ध नहीं और पड़ोसी के विरुद्ध निंदा नहीं करना है। इसलिए पवित्रता के विषय में यह हमें सिखाने के लिए ये दाऊद द्वारा ये प्रार्थना प्रभु हमको प्रबंध किया है, प्रभु हमको दिया है। प्रिय मित्रों, कितने चमत्कारों द्वारा इसे इस्राएली लोग ये बाढ़ आए, मरुभूमि में पानी नहीं दे और चारों ओर से शत्रु लोग और युद्ध करने के लिए आ रहे थे, लेकिन वे लोग युद्ध में कैसे अनुग्रह पाया है। प्रिय मित्रों, ये सदा चिन्ह और चमत्कार आगे है, लेकिन बीच बीच में इस्राएली लोग अपने पद पर, अपने इच्छा के अनुसार स्वर्ग से अलग, मतलब ईश्वर से विमुख होकर प्रभु के वचन के विरुद्ध ऐसे चलते हुए पराजय हुआ है। इसलिए हम ये अच्छे एक पराजय के विषय में आज पढ़ते हैं, मतलब यरीको फाटक कैसे वो बंद कर दिया। ओ यरीको फाटक इतने मजबूती से शत्रु लोग बंद कर दिया। ये यरीको पार करने के लिए आसानी से प्रभु ने प्रबंध किया। इसके बाद वे लोग आई नामक एक नगर, और नगर पार करने के लिए उन लोग वहाँ लोग शत्रु जैसे लोग इस्राएलियों के विरुद्ध खड़े हैं। इस्राएलियों सोचा ये आई इतना बड़ा नगर नहीं है, इसलिए सब लोग नहीं, और युद्ध करने के लिए सब लोग एक साथ मिलजुल कर नहीं जाना है। प्रिय मित्रों, ये आई नगर के विरुद्ध वे लोग ये युद्ध करने के लिए शुरू किया, लेकिन आई नगर के निवासी लोग सब लोग एक इकट्ठे हुए इस्राएली लोगों को, बड़े संख्या है लेकिन ये बड़े संख्या को परास्त किया। बहुत देरी लोग हम मर गए हैं। इसलिए योशुआ नबी बहुत दुख और संकट से प्रभु की मंजूषा के आगे प्रार्थना की, प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ है, प्रभु की मंजूषा हमारे आगे है। प्रभु तूने मेरे लिए क्या वादा किया था, मूसा के साथ मैं कैसे दे ऐसे मैं आपके साथ मैं आऊंगा, प्रभु तू कहाँ था। इसलिए योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पसंग 9 में हम पढ़ते हैं, दृढ़ बने रहो, ठारस रखो। क्यों, क्या तुमने ये नहीं कहा दृढ़ बने रहो और ठारस रखो, तुम ना डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रभु तुम मेरे लिए ऐसे वादा किया था, प्रबंध किया था, ऐसे वरदान तू सदा मेरे साथ ऐसे देते हुए मेरे साथ था, लेकिन अभी हम ये छोटे झुंड के आगे, बड़े लोग बड़े संख्या में हम युद्ध करने के लिए, छोटे झुंड के विरुद्ध युद्ध करने के लिए बड़े संख्या हम पराजय हुआ। क्यों? प्रभु ने समझाया इसमें थोड़ा अपवित्रता का विषय है, अशुद्धता का विषय है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक व्यक्ति को समझ में, और एक व्यक्ति को वह हम पकड़ा है, उसका अपराध क्या था? आखान नामक एक योद्धा है, उसने क्या किया? सच सच कहो कि तुमने क्या किया है।
मुझसे कुछ नहीं छिपाओ। योशुआ उससे बात किया। आखान ने योशुआ को उत्तर दिया, मैंने सचमुच प्रभु इस्राएल के ईश्वर के विरुद्ध अपराध किया है। कैसे ईश्वर के विरुद्ध अपराध करते हैं? मैंने यह किया था, मैंने लूट के माल में शिनार देश का एक सुंदर वस्त्र, 200 चांदी शेकेल और 50 शेकेल की सोने की ईंट देखी। मेरे मन में लालच उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हें रख लिया। वे मेरे तंबू के भीतर जमीन में गड़े हैं, चांदी सबसे नीचे है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति चोर जैसे ऐसे उसका गवाही क्या है? मैं प्रभु के विरुद्ध ऐसे पाप किए हैं, चोरी किए हैं। इसलिए एक व्यक्ति का ये पाप ये इस्राएली से सारे इस्राएलियों के पराजय का कारण बन गए हैं। इसलिए उसने कहा ये ईश्वर के विरुद्ध है। इसलिए मेरा और आपका ये हर पाप, हर ये निंदा का बात, हर ऐसे ये झूठ बोलने का ये आदत, ऐसे झूठ बोलते हुए, ऐसे चोरी करते हुए जो जमा कर रखा है, ये ईश्वर के विरुद्ध है और अपने परिवार के विरुद्ध है और अपने देश के विरुद्ध है। इसलिए एक व्यक्ति पवित्र बनने के लिए प्रभु चाहते हैं, वो प्रभु का सामर्थ्य वह हम प्रकट करेगा। इसलिए ईश्वर के मंदिर में और ईश्वर से आशीष पाने के लिए, ईश्वर से अनुग्रह पाने के लिए प्रिय मित्रों, हम पाप प्रभु के ये वचन, प्रभु के वचन के विरुद्ध पाप का मार्ग छोड़ दो। पापी अपने हृदय और प्रभु के आगे आकर समर्पण करते हुए, पश्चाताप करते हुए, जो पाप अपने जीवन में आया और अपवित्रता आया, और समर्पण करते हुए प्रभु के पास पूर्ण समर्पण करते हुए पश्चाताप मांगना है। इसलिए पश्चातापी पापी के लिए प्रभु आनंद, प्रभु का आनंद यह है, स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद यह है। पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में सबसे बड़ा आनंद है। लेकिन हमारे आदत क्या है? हम एक दूसरे के विरुद्ध कितने दोष लगाते हैं, उतना प्रभु से आशीष हम नष्ट करते हैं। और एक दूसरे को हम कितने प्यार करते हैं, उसके अपराधों को क्षमा देते हैं, और उसके ये आदत देखकर हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम आत्मा के अभिषेक है, आत्मा के अभिषेक है। इसलिए निंदा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। ये बात करते हुए हम कैसे प्रार्थना में आशीष पाएगा? झूठ बोलने का ये आदत, चोर के समान ये चोरी करते हुए हमारे आदत, ऐसे घुस देते हुए, घुस मांगते हुए हमारे स्वभाव, और ऐसे निंदा और उपहास करते हुए हमारे ये स्वभाव, प्रिय मित्रों, शैतान का अधिकार वहाँ है। इसलिए हम प्रभु के मंदिर में आकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर हमारे हृदय में, हमारे अंदर हमारे मनोभाव क्या है? प्रभु के प्रति प्यार नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं है, वचनों पर हमारे अंदर विश्वास नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, वो अनुग्रह से बाहर हम खड़े हैं, अनुग्रह से बाहर हम खड़े। इसलिए होठ, ईसाया नबी ने इसलिए ये बात किया, मेरे होठ, अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं मैं, और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। लेकिन उसके आगे क्या है? वो क्या दर्शन वो उसने पाया है?
वो देखने पर उसके अंदर पश्चाताप आया है, क्योंकि ये प्रभु के मंदिर है, ये प्रभु का निवास स्थान है। वह ये पूरा स्तुति और आराधना ये स्वर्गदूत करते हैं, स्तुति और आराधना करते रहे हैं। वो दर्शन दूर से पाया, इसलिए नबी ईसाया ने कहा, मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजादि राजा को अपनी आंखों से देखा है। वो क्या किया? मैं अपवित्र हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में आशीष पाने के लिए सबसे पहले उसके अंदर यह विश्वास चाहिए, और प्रभु बड़ा है, मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पाप क्षमा करने के लिए और क्षमा देने के लिए, दया करने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए ईसाया ने कहा है, मैं पापी हूँ, स्वीकार किया। किसके पास स्वीकार किया? ईश्वर के आगे, मंदिर में। इसलिए प्रिय मित्रों, ये शरीर मेरा शरीर है, लेकिन ये मेरा शरीर नहीं है, ईश्वर का मंदिर है। इसलिए हर अंग, कान और मेरा ये होठ और मेरे आंख और मेरे बुद्धि और मेरे हाथ और मेरे पैर, और ऐसे एक एक अंग प्रभु के लिए चलना है, और प्रभु के लिए चलना है, भलाई के लिए करना है, एक दूसरे को प्यार करने के लिए करना है। इसलिए हमारे अंग और कितने अपवित्रता, अशुद्धता, और हमारे होठ कितने अशुद्ध बातें करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, और हमारे हाथ ऐसे क्यों उठाया है, क्या के लिए उठाया है, और हमारे पैर क्या के लिए चलते हैं। प्रिय मित्रों, स्वर्ग की ओर, ईश्वर की अभिमुख होकर और एक दूसरे को प्यार करते हुए, ईश्वर को आराधना करते, हर काम करना है। सुबह से लेकर किचन में हम काम शुरू किया, और खेत में काम शुरू किया, ऑफिस में काम करने शुरू किया, लेकिन किसके लिए? ईश्वर की महिमा के लिए। इसलिए प्यार से करो, प्यार से अलग रहकर। प्रिय मित्रों, हमको उन्नति नहीं है विश्वास छोड़कर। विश्वास, प्रभु कैसे विश्वास करना? मतलब मेरे प्रभु क्षमा देने वाला है, और प्रभु का वचन पर चलने पर प्रभु संरक्षण देते हैं, और शिविर में इसलिए प्रभु आशीष देने के लिए बुला रहे हैं। आशीष प्रभु हमको देता है, आशीष देने वाला प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत देरी लोग आशीष पाने के लिए प्रभु के पास आया, लेकिन अंदर अपवित्रता और अशुद्धता के कारण ये पश्चाताप नहीं करते हैं, पाप नहीं छोड़ देता है, एक दूसरे के विरुद्ध बाहिर नहीं छोड़ देता है, गुस्सा में क्रोध करते हुए, ऋणा करते हुए। प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोगों का रोग बीमारी का कारण यह है, अंदर गुस्सा है, घमंड है, शत्रुता है, उसके अंदर शैतान को अधिकार इसलिए उसने दिया है। इसलिए आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करे। इसलिए दाऊद ने इसे प्रार्थना किया। वो दाऊद अपने जीवन में और ये पाप किया, व्यभिचार किया, उस उरिया को हत्या किया, बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, और ऐसे एक एक पाप, बड़ा बड़ा पाप किया। लेकिन उसको समझ में आया, प्रभु से विमुख होकर आज़ादी नहीं है, प्रभु से विमुख होकर स्वतंत्रता नहीं है, मुक्ति का आनंद नहीं है। इसलिए वो पश्चाताप से, ओ प्रभु मेरे हृदय शुद्ध कीजिए, प्रार्थना किया। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग अभिशाप, अनुग्रह पाने के लिए प्रभु बुलाया और अवसर दिया, लेकिन वो अनुग्रह नष्ट कर दिया। अच्छा उदाहरण है दाऊद का पत्नी। दाऊद आराधना करते हैं, दाऊद प्रभु की मंजूषा के आगे
नाचते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन यह देख कर उसके पत्नी क्या कहा है, ओ इस्राएल के राजा ने कितना यश कमाया कि अपने सेवकों की दासियों के सामने निगम्मों की तरह नंगे बदन नाचते रहे हैं। सब लोग इस दाऊद के साथ आराधना करते हैं, ईश्वर के अभिमुख होकर ईश्वर को महत्व देता है, लेकिन यह देखकर मीकल, दाऊद के पत्नी मीकल, यह देखकर वो निंदा करते हैं। प्रिय मित्रों, यह मीकल के विषय में हम पढ़ते हैं, मृत्यु तक बांझ रही है। लोग, कितने लोग ऐसे उन्नति नहीं, आशीष नहीं, और हमारे जीवन में सदा अभिशाप है ऐसे सोच रहे, मतलब आराधना में उत्साह नहीं, आराधना में, और वो अभिमुख नहीं, विमुख होकर वो चलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, पद संख्या 4 हम पढ़ते हैं, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता, जो किसी भी कीमत पर अपने वचन का पालन करता, उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होता। इसलिए प्रिय मित्रों, युद्ध में प्रभु विजय देता है, लेकिन पाप के साथ हम रहते हुए, पाप के संगति में पापियों के साथ रहते हुए ये आशीष हम नष्ट करते हैं। इसलिए ये प्रभु का वचन नियम स्वीकार करो, प्रभु का वचन सीखना है। कितने बड़े बड़े बंधनों से प्रभु छुटकारा दिया, कितने बड़े पापियों को प्रभु चुन लिया और पाप क्षमा दिया, और बड़े साक्षी और संत बनने के लिए प्रभु नियुक्त किया। विश्वासघाती यूदस इतने बड़ा पाप किया, लेकिन प्रभु उसे ढूंढते हैं, उसे बचाने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो आत्महत्या किया। इससे बड़ा पाप पेतरुस ने किया था, लेकिन वो पेतरुस तिरस्कार किया। सबों के आगे उसने कहा, मैं उसे नहीं जानता हूं। यूदस ने क्या कहा, मेरे गुरु मेरे प्रभु के विरुद्ध मैंने ऐसे पाप किया है। लेकिन पेतरुस ने क्या कहा, मैं उसे नहीं जानता हूं, 3 साल के साथ थे। लेकिन वो यूदस और ये पतरुस दोनों के बीच में क्या फर्क है? यूदस विश्वासघात किया और आत्महत्या किया, प्रभु के पास ये आकर पश्चाताप नहीं किया। ये पेतरुस ने क्या किया, विश्वास और वो तिरस्कार किया, और तिरस्कार करते हुए वो क्या किया, ओ प्रभु के पास फिर मैं पापी हूँ, ये तिरस्कार, ये पश्चाताप करते हुए और अपना पाप स्वीकार किए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको विजय, ये मंदिर में प्रवेश करने के लिए, हमारे ये प्रभु के साथ हमको विजय पाने के लिए और प्रभु से आशीष पाने के लिए, घर में आशीष, बच्चों के लिए आशीष, पूर्वजों के लिए आशीष, माँ बाप के लिए आशीष, वो सब पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु चाहते हैं, वो विजय देता है। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को पवित्र बनाए रखो। प्रभु का वचन है, प्रभु के आगे ये वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, विजय और सफलता हम प्राप्त करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु
हल्लेलुया 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 आराधना 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 शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को पर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, 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 हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आराधना 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 आराधना। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया
हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है जो आने वाला है, यीशु जिंदा है वो आने वाला है। आराधना 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 आराधना। आबा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा पवित्र आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आबा पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु यीशु, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। आत्मा हे पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा उतर आइए मेरे जीवन में। आराधना 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 आराधना। इसलिए मेरे जीवन में अनुग्रह का स्रोत प्रभु का उपस्थिति है और प्रभु के आगे मेरा सब कुछ कल्याण है, प्रभु मेरे साथ है। इसलिए मेरे जीवन में वो प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए जो जो बाधाएं, अपवित्रता, अशुद्धता, प्रभु सब दूर कीजिए, शुद्ध कीजिए, क्षमा कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा